Welcome to all the subscribers, and if you have not subscribed, please subscribe my channel. Hello dear student, myself Vandana Grover और आज मैं आपको क्लास 12th के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश कोर क्वेश्चन पेपर में कोविड-19 के रहते जो कुछ चेंजेस आए हैं उनको बताऊंगी कि किस किस तरह से उसके फॉर्मेट में चेंज आए हैं और क्या क्या वो चेंज है। आइए देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर है इसके मैक्सिमम मार्क्स है 80 मार्क्स का पेपर है और फिर वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो 40 मार्क्स का है और पार्ट बी ये भी 40 मार्क्स का है। अब हम आते हैं पहले पार्ट ए पर। पार्ट ए में जो 40 मार्क्स का है वो 40 मार्क्स उसमें किस तरह से डिवाइड है ये देखेंगे। देखिए पहले रीडिंग पोर्शन अनसीन पैसेजेस 20 मार्क्स के, 2 अनसीन पैसेज होंगे 10 मार्क्स ईच। पैसेज 1 जो फर्स्ट पैसेज होगा उसमें जो आपका पार्ट ए है ये बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड है। सारे क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये पूरा। तो जो अनसीन पैसेज होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनके सारे। तो फर्स्ट अनसीन पैसेज जो 10 मार्क्स का है उसके 11 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, उनमें से कोई भी 10 आपको करने होंगे। ठीक इसी तरह से जब हम पैसेज 2 पर आएंगे तो वो भी आपका 10 मार्क्स का है और वहां भी आपको 11 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो फिर अंतर क्या है इसका फर्स्ट पैसेज से? अंतर ये है कि ये पैसेज आपका केस बेस्ड होगा। केस बेस्ड मीन्स यहाँ पर कुछ आपको डाटा, चार्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट दे रखा होगा और उसके बेस पर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर एमसीक्यू जो भी होंगे उनके आंसर आपको देने होंगे। यही हो हमारे 20 मार्क्स कैसे? 10 फर्स्ट पैसेज, 10 सेकंड पैसेज। इसके बाद हमारे हैं रिमेनिंग 20 मार्क्स किसमें? पार्ट ए में। तो वो 20 मार्क्स हैं आपके लिटरेचर के। लिटरेचर में भी अब कैसे होगा? 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट्स 8 मार्क्स। आपको 3 प्रोज के एक्सट्रैक्ट आएंगे जिनमें से कोई 2 करने होंगे और उनके मार्क्स होंगे 8। इसके बाद है 1 एक्सट्रैक्ट ऑफ पोएम। पोएम के 2 एक्सट्रैक्ट होंगे जिनमें से एक करना होगा और उसकी वेटेज होगी 4 मार्क्स। इसके बाद लास्ट आपका पार्ट ए में होगा 8 एमसीक्यूज ऑफ बोथ बुक्स, 8 मार्क्स आउट ऑफ 10। 10 एमसीक्यू दिए होंगे दोनों बुक्स के मिक्स, उनमें से आपको कोई 8 करने होंगे और वेटेज इसकी भी रहेगी हमारी 8 मार्क्स। तो इस तरह से ये हमारे 40 मार्क्स हुए कंप्लीट। एक बार हम इसको फिर देखते हैं। देखिए पार्ट ए हमारा 40 मार्क्स का है और पूरा ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें पहले रीडिंग पोर्शन है वो 20 मार्क्स का। अब ये 20 मार्क्स में भी 10 मार्क्स के 2 अनसीन पैसेजेस हैं। फर्स्ट पैसेज जो है उसके सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू ही आएंगे और टोटल क्वेश्चन होंगे उसमें 11 जिनमें से कोई 10 आपको करने होंगे। ठीक इसी तरह से जब आप पैसेज 2 पर आएंगे तो यहाँ भी आपका ये भी एमसीक्यू बेस्ड है। तो इसका डिफरेंस ऊपर वाले पैसेज से फर्स्ट पैसेज से सिर्फ इतना है कि वो सिंपल पैसेज आपका था और ये केस बेस्ड है। तो केस बेस्ड और इसमें डाटा, चार्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट वगैरह आपको दिया होगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपको देने होंगे। क्वेश्चन इसमें भी टोटल 11 होंगे, आपको करने होंगे कोई 10। तो ये तो 10 + 10 हमारे हुए रीडिंग के 20 मार्क्स। इसके बाद इसी में पार्ट ए में हमारा लिटरेचर आया। लिटरेचर भी 20 मार्क्स का है पार्ट ए में। तो जिसमें से पहले 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट करने होंगे आपको, 2 प्रोज के एक्सट्रैक्ट आएंगे जो 8 मार्क्स के होंगे। 3 में से 3 एक्सट्रैक्ट होंगे, एनी 2 यू हैव टू डू और वेटेज है उसकी 8 मार्क्स। इसके बाद आपको 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे किसी पोएम के और उनमें से कोई एक करना होगा, मार्क्स वेटेज है यहाँ पर भी 4 मार्क्स। फिर पार्ट ए में लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि 8 एमसीक्यूज करने होंगे आपके दोनों बुक के मिक्स क्वेश्चन होंगे 10 में से कोई 8 आपको करने होंगे और मार्क्स आपके रहेंगे उसके 8। ये तो रहा हमारा पार्ट ए। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। देखिएगा पार्ट बी मार्क्स इसके भी 40 हैं और 40 मार्क्स इसमें कैसे डिवाइड है? पहले देखिए राइटिंग के लिए 16 मार्क्स हैं। अब
आप राइटिंग में और ये जो है आपका पार्ट बी, ये पूरा सब्जेक्टिव है, सब लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यू कुछ नहीं है। तो अब ये राइटिंग के 16 मार्क्स कैसे डिवाइड है? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें होगा नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में से कोई एक आपको करना होगा, चॉइस के साथ आएगा, और वर्ड लिमिट होगी इसकी 50 मार्क्स, 50 वर्ड्स, और मार्क्स होंगे इसके 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद आपका फॉर्मल लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन होगा, और रिप्लाई, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, और मार्क्स उसके भी होंगे 3, और वर्ड लिमिट भी 50। फिर थर्ड हमारा इसमें आएगा लेटर, 5 मार्क्स का, और फोर्थ और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग, ये भी 5 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से देखिए, पहले मार्क्स 3 का नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में से कुछ एक, 3 फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई में से एक, 3 + 3 6, फिर आपका लेटर 5 मार्क्स का, 6 + 5 11, एंड देन आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स, तो 11 5 16। ये हमारे राइटिंग के 16 मार्क्स कवर हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आया हमारे पास 16, 14 में से 16 जब हमने लेस करे तो हमारे पास बचे 24 मार्क्स। वो 24 मार्क्स ये आपके लिटरेचर के हैं। 24 मार्क्स में कैसे होगा आपका? 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स के होंगे आउट ऑफ 6, और इसमें ये आपके फ्लेमिंगो की बुक के होंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के और विस्तास से होंगे, 5 क्वेश्चन फ्लेमिंगो से, प्रोज पोइट्री दोनों में से, और मार्क्स होंगे 10 उनके। फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए 4 मार्क्स के विस्तास से। फिर 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा फ्लेमिंगो का, चॉइस होगी इसमें भी, जैसे कि फ्लेमिंगो के 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा, और मार्क्स होंगे उसके 5। इसी तरह से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको विस्तास में से भी करना होगा, और उसमें भी बिल्कुल वही मेथड रहेगा कि 2 दिए होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा, वो भी 5 मार्क्स का। तो अब हमारे लिटरेचर के कितने मार्क्स हुए? देखिए 5 + 5 10, 10 + 4 14, एंड 14 + 10 24। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पेपर जो है वो हुआ, इसका मैक्सिमम मार्क्स रहे इसके 80 ही, और उनका डिवीजन आपने देखा कि कितना चेंज है। आपका पेपर डिवाइड हुआ 2 चीजों में, कि 2 टाइप के क्वेश्चंस में, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव एंड पार्ट बी सब्जेक्टिव। एंड आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर मैं आपके पास आऊँगी। तब तक आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, बाय।